देखिए दोस्तों, अभी तक रेलवे की तरफ से रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, पैरामेडिकल कैटेगरी, जूनियर इंजीनियर, रेलवे एनटीपीसी की अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। इन सभी पोस्ट को कंबाइन करके अभी तक रेलवे के अंदर 57 से 58 हजार वैकेंसीज निकल चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब रेलवे की तरफ से काफी सारे अपडेट्स निकल के आ रही है, जिनसे पता चल रहा है कि इन सभी वैकेंसीज के अलावा भी रेलवे के अंदर 1,79,902 वैकेंसीज आ रही है। ये सारी की सारी नई वैकेंसीज है। जी हां दोस्तों, अराउंड 1,80,000 वैकेंसीज और है रेलवे के अंदर, अलग अलग जोन के अंदर, अलग अलग पोस्ट के ऊपर। तो भाई ये सारे के सारे ऑफिशियल अपडेट इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, सारे के सारे ऑफिशियल नोटिस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जो जो ऑफिशियल अपडेट्स आए हैं वही आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ भी फालतू का यहां पर डिस्कस नहीं करने वाला हूं। क्लियर है? एक और काफी बड़ा डाउट बना हुआ है कि भैया जो इसी महीने या फिर अगले महीने रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट आएंगी तो टोटल कितनी वैकेंसीज आएंगी? क्या 1 लाख वैकेंसीज आएंगी या फिर 40,000 या फिर 50,000 वैकेंसी आएंगी? तो आपको एग्जैक्ट ये भी बताऊंगा कि भाई ग्रुप डी की कितनी वैकेंसीज आने वाली है। ये वाला कंफ्यूजन आपका बिल्कुल दूर कर दूंगा, क्योंकि एकदम ऑफिशियल डेटा, ऑफिशियल नोटिस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको हमेशा की तरह एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। दोस्तों, 1 नवंबर फ्राइडे के दिन शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर सभी रेलवे एनटीपीसी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, 1 नवंबर शाम 5 बजे वाला वीडियो मिस नहीं करना, क्योंकि वही आपका सरप्राइज वाला वीडियो है। तो चलिए अब फाइनली शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 2023 की स्टार्टिंग में राज्यसभा के अंदर रेलवे के अंदर खाली पड़ी वैकेंसीज को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठा था, जिसके बाद ही रेलवे एक्शन में आया था और रेलवे ने नई वैकेंसीज जारी करी थी। तो दोस्तों, उस मुद्दे का रिप्लाई करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इसका जवाब दिया था और क्या कहा था कि फिलहाल रेलवे के अंदर 1 फरवरी 2023 तक रेलवे के अंदर 3,12,895 वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं और अभी तक रेलवे ग्रुप डी 2019 वाली वैकेंसी नहीं भरी गई थी, ना ही एनटीपीसी की 35,000 के आसपास वैकेंसीज भरी गई थी। ठीक है, तो टोटल 3,12,895 वैकेंसीज खाली थी। उसके बाद फिर से रेलवे ने एक और नोटिस जारी करा, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई रेलवे ग्रुप डी 2019 वाली वैकेंसी भरने के बाद, एनटीपीसी की 33-34,000 वैकेंसीज भरने के बाद फिलहाल रेलवे के अंदर 2,48,895 वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। कब से कब तक का? एज ऑन 4 अगस्त 2023 तक इतनी वैकेंसीज खाली है। ठीक है, मतलब फिलहाल इतनी वैकेंसीज रेलवे के अंदर खाली है, रेलवे के अलग अलग जोनल में। क्लियर है? उसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले इसी साल के स्टार्टिंग में रेलवे ने एक और आरटीआई का जवाब देते हुए कहा कि भाई 1 मार्च 2024 तक रेलवे की ग्रुप सी, साथ ही लेवल 1 जो ग्रुप डी की थी पहले, उन सभी को मिलाकर रेलवे के अंदर 2,36,902 वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है। ठीक है, और यहां पर एलपी की वैकेंसीज आ चुकी थी, टेक्नीशियन की भी वैकेंसीज आ चुकी थी। क्लियर है? यानी कि 2024 वाली वैकेंसीज के नोटिफिकेशन जारी हो गए थे। तो अगर देखा जाए, अभी रेलवे के अंदर 2,36,902 वैकेंसीज खाली हैं। अगर आप इनमें से फिलहाल जो रेलवे के नोटिफिकेशन निकल चुके हैं, जैसे कि एनटीपीसी एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ हो गया, उनको निकाल दो। जैसे कि एएलपी की टोटल कितनी वैकेंसीज आई? अराउंड 19,000 के आसपास मान लीजिए। टेक्नीशियन की टोटल कितनी वैकेंसीज आ चुकी है? लगभग 14,000 के आसपास वैकेंसीज आ चुकी है। आरपीएफ की टोटल कितनी वैकेंसीज आ चुकी है? 4,660 वैकेंसीज आ चुकी है। वहीं पर जेई की कितनी वैकेंसीज आ चुकी है? अराउंड 7,000 वैकेंसीज आ चुकी है। साथ ही पैरामेडिकल कैटेगरी की अराउंड 1,000 वैकेंसीज आ चुकी है। वहीं पर एनटीपीसी की टोटल लगभग 11,500, 11,500 मान के चलिए वैकेंसीज आ चुकी है। इनका अगर आप टोटल करोगे, अभी तक 2024 में रेलवे की अराउंड 57,000 वैकेंसीज आ चुकी हैं, छोटी बड़ी वैकेंसीज को कंबाइन करके। तो अगर आप 2,36,902 में से 57,000 माइनस कर दोगे तो आपका नंबर लगभग यहां पर एग्जैक्ट की अगर हम बात करें 1,79,902 के आसपास आएगा। मोटा मोटा लगा के चलिए 1,80,000 वैकेंसीज और खाली पड़ी हुई हैं। ये सभी वैकेंसीज निकलने के बाद, मतलब अभी तक लेवल 1 की वैकेंसी नहीं निकली। लेवल 1 की वैकेंसी को मिलाकर और बाकी ग्रुप सी की वैकेंसी को मिलाकर फिलहाल रेलवे के अंदर 1,80,000 वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। ये वैकेंसी अगर हम निकाल दें इन वैकेंसीज को भरने के बाद,
ठीक है, मतलब दोस्तों जो वैकेंसीज अभी तक आ चुकी है एनटीपीसी एलपी की, उनके अलावा भी 1,80,000 वैकेंसी रेलवे के अंदर खाली है। ठीक है, अब ये तो थोड़े से पुराने नोटिस हो गए हैं, कुछ और नए नोटिस दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, किसी ने आईटीआई डाली थी, उसके रिप्लाई में रेलवे ने क्या जवाब दिया है। अभी हाल ही का ये नोटिस है जिसमें इन्होंने रेलवे ने कहा है कि भाई टोटल वैकेंसी इन नॉर्दर्न रेलवे की यहां पर बात करिए, ग्रुप सी की 17,975 वैकेंसीज खाली है और ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर, लेवल 1 की पोस्ट के ऊपर लगभग 31 अगस्त 2024 तक 11,990 वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। ठीक है, 31 अगस्त 2024 तक अकेले नॉर्दर्न रेलवे में 11,990 वैकेंसीज ग्रुप डी की खाली है और ग्रुप सी की लगभग 17,975 वैकेंसी, और ये केवल एक रेलवे जोनल की बात कही गई है। वहीं पर वेस्टर्न जोनल से भी जवाब आया था, फिर एक आरटीआई लगाई गई, उसका रिप्लाई आता है। वहां पर कहा गया कि भाई 30 सितंबर 2024 तक ग्रुप सी की 12,547 वैकेंसीज खाली है, कहां पर, वेस्टर्न रेलवे में, और साथ ही ग्रुप डी की लेवल 1 की 9,574 वैकेंसीज खाली है, लेवल 1 की 30 सितंबर 2024 तक वेस्टर्न रेलवे में। लगभग रेलवे के 16-17 जोनल है और यहां पर केवल 2 जोनल की बात कही गई है, और जहां पर एक जोनल में 9,574 वैकेंसीज खाली है और दूसरे में लगभग 11,990 वैकेंसीज ग्रुप डी की खाली है एक जोनल में। और अगर पिछले साल से आप इसको कंपेयर करो तो पिछले साल 2019 का ग्रुप डी की वैकेंसीज है। अगर आप देखो नॉर्दर्न रेलवे कहां पर है, ये रही नॉर्दर्न रेलवे, अकेले नॉर्दर्न रेलवे से 13,153 सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी, वेस्टर्न रेलवे से भी लगभग 10,000 वैकेंसीज थी, और इस बार भी अभी तक इतनी वैकेंसीज अराउंड खाली पड़ी हुई हैं। तो अगर केवल 2 जोनल में इतनी वैकेंसीज है, अगर आप बाकी के 14 और जोनल को मिलाओ तो कितनी वैकेंसीज आपकी ग्रुप डी की बैठेंगी अकेली ही। ठीक है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि भाई रेलवे के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज खाली है, और अगले साल का एग्जाम कैलेंडर रेलवे ने ऑलरेडी जारी कर दिया है कि 2025 में भी इन अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि भैया ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर इस बार कितनी वैकेंसीज आएगी, हमें यह बता दीजिए, और फिर अगले साल 2025 में रेलवे की कितनी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आएगी यह भी बता दीजिए। तो सबसे पहले ग्रुप डी की बात कर देगी, इस साल कितनी वैकेंसी आएंगी और 2025 में टोटल रेलवे के अंदर और कितनी वैकेंसीज निकलेगी, क्योंकि अभी तक ही 1,80,000 वैकेंसीज रेलवे के अंदर खाली है। फिर 2025 में वैकेंसीज का ब्यौरा लिया जाएगा जून 2025 तक, तो और खाली वैकेंसीज यहां पर जुड़ जाएंगी, क्योंकि और रिटायरमेंट होंगे, रेलवे के अंदर से वैकेंसीज खाली होंगी। ठीक है, तो दोस्तों ग्रुप डी की अगर हम बात करें, मोटा मोटा सा अगर आप लगा के चलिए, जहां पर ग्रुप डी के काफी बड़े बड़े अधिकारियों ने यह कह रखा है, कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि 2024 के अंदर टोटल ही रेलवे की तरफ से 1 लाख वैकेंसीज निकलेंगी। ठीक है, अब कुछ AIRF जो कि ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन है, उनके कुछ अधिकारियों का कहना है कि अभी तक रेलवे के अंदर जितनी वैकेंसीज आ चुकी है वो तो आ ही चुकी है, इनके अलावा भी इसी साल 1 लाख और वैकेंसीज निकाली जाएंगी। ये संकेत जा रहा है ग्रुप डी की तरफ। तो भाई रेलवे के कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि ग्रुप डी की अकेली पोस्ट के ऊपर 1 लाख वैकेंसीज आने वाली है, और कुछ सोर्सेज कहते हैं कि टोटल ही 1 लाख वैकेंसीज आने वाली है। तो अगर टोटल ही 2024 के अंदर रेलवे 1 लाख वैकेंसीज निकालता है, तो 1 लाख में से आप ये 57,000 घटा दीजिए, क्योंकि 57,000 वैकेंसीज आ चुकी है और टोटल 1 लाख वैकेंसी निकालनी है। तो अगर आप 1 लाख में से 57,000 वैकेंसीज को घटाते हो तो ये लगभग आपका 43,000 के आसपास नंबर आता है। तो भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड, काफी ज्यादा चांसेस है, काफी क्या 99% चांसेस है कि ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर अराउंड 43 to 50,000 यानी कि 43,000 से 50,000 के आसपास टोटल वैकेंसीज आने की उम्मीद है कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग। और कुछ सोर्सेज कहते हैं कि 1 लाख ही ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आएगी, जैसे कि यहां पर देखा जा रहा है कि काफी लार्ज नंबर में वैकेंसीज फिलहाल रेलवे के अंदर खाली पड़ी हुई है। अराउंड 1,79,902 वैकेंसीज, लगभग 1,80,000 ही वैकेंसीज खाली है। तो अगर 1,80,000 में से इस बार 1 लाख वैकेंसीज आ जाती है टोटल कुल मिलाकर, ठीक है, तो अगले साल भी 80,000 वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है। तो आराम से ग्रुप डी के अलावा इन सभी पोस्ट के ऊपर फिर से अगर रेलवे 60,000 57,000 के आसपास वैकेंसीज निकालता है,
फिर भी रेलवे के पास काफी वैकेंसीज बच जाती है अगर 2025 की वैकेंसी का ब्यौरा इसमें ना जोड़ा जाए। तो कुल मिला के बहुत ही लार्ज नंबर में रेलवे के अंदर वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है। बस हमें यह नहीं पता चल रहा कि रेलवे इन वैकेंसीज को इतना कम कम क्यों निकाल रहा है। जब वैकेंसी बहुत लार्ज नंबर में खाली है तो इनको यार अच्छे से निकाले, ढंग से निकाले। एनटीपीसी की 11,000 की जगह 20,000 निकाल सकते थे, क्योंकि वैकेंसीज तो खाली है और 2025 में और खाली होंगी, फिर 2026 में और खाली होंगी, 27 में और खाली होंगी। बस पता नहीं क्या गेम चल रहा है, उसका हमें नहीं पता, उसका तो बस रेलवे को पता है, फिर गवर्नमेंट को पता है। तो भाई ये एक अच्छी खबर है ग्रुप डी वालों के लिए, जहां पर इस आरटीआई में कहा गया कि नॉर्दर्न रेलवे में ग्रुप डी की 11,990 वैकेंसीज खाली है। तो अगर रेलवे के एक जोनल में इतनी वैकेंसी खाली है तो बाकी के 15 और जोनल में लगभग काफी बड़े लार्ज नंबर में वैकेंसीज खाली है। तो यह संकेत जाता है कि ग्रुप डी की 1 लाख वैकेंसीज निकलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर पिछले का रिकॉर्ड देखें, जैसे कि एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई और पैरामेडिकल और एनटीपीसी की कम वैकेंसी निकली, तो ये चीज कह रही है कि ग्रुप डी की केवल 40 से 50,000 के आसपास ही वैकेंसीज आएंगी। तो यहां पर भी अब भी खेल कंफ्यूजन में ही चल रहा है। तो मतलब रेलवे खुद कंफ्यूजन करने लग रहा है स्टूडेंट्स को। अभी तक कोई भी श्योरिटी स्टूडेंट्स को नहीं दे रहा है रेलवे। वैसे अभी तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था ग्रुप डी का, वैसे चलिए अगले मंथ के अंदर आ जाएगा। तो भाई ये कुछ ऑफिशियल अपडेट्स आए थे रेलवे की तरफ से। मैंने आपको बता दिया कि भाई फिलहाल रेलवे के अंदर 1,80,000 वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है। 2025 में और नंबर इसमें ऐड किया जाएगा 2025 की वैकेंसीज का ब्यौरा करके, ठीक है। तो ये इतनी रियलिटी, इतनी आपको पता होना चाहिए कि भैया रेलवे के अंदर फिलहाल क्या क्या चल रहा है, समझ गए। तो ये वो अपडेट था। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती होंगी। अगर आपको पसंद आती है, कुछ भी वैल्यू एडिशन होता है, कुछ भी कंफ्यूजन दूर होता है आपका, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन एडवाइस जरूर दें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक जरूर करा करें। बाकी नेक्स्ट रेलवे की तैयारी करते रहिए। और रेलवे की जो सामान्य अध्ययन की बुक है ना हमारी, ये हैवी स्टॉक में दोबारा से अवेलेबल हो चुके, आउट ऑफ स्टॉक चली गई थी, उसके लिए माफी चाहता हूं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट परचेज करके धुआंधार वाली तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए यार, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।